लड़की को देखने आए और आते ही दोष निकाल दिया। सौरभ के लिए दुल्हन देखने गए पिता को लड़की की एक आंख छोटी दिखी। उन्होंने सौरभ से कहा, हाँ तो बताओ सौरभ, क्या फैसला लिया है तुमने जीवन साथी के बारे में? अपने मामा श्री की पसंद योग्य लगी कि नहीं तुम्हें अपने लिए? मैं क्या बताऊं पापा, आप सब बड़े जो निर्णय करेंगे मुझे मान्य होगा। उसने नजरें चुराते हुए अपने संस्कारी होने का परिचय दिया। नहीं सौरभ बेटा, यह एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का प्रश्न है। आखिर जीवन भर साथ तो तुम्हें ही निभाना है उससे। तुम्हारी हाँ होगी तभी रिश्ता पक्का करेंगे। वैसे क्या बात हुई दोनों के बीच अकेले में? मामा जी ने चुटकी ली। वह कुछ बोल पाता इससे पूर्व भी विक्रांत बोला, पापा मेरे मन में एक अधेड़ बुन है। वो क्या है? ऋचा जॉब नहीं छोड़ना चाहती, ऐसे में वह मधु का हाथ कैसे बटा पाएगी? मधु को रसोई के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। मैं सोच रहा था बहू के आने से मधु की जिम्मेदारियां कुछ तो कम हो जाती, लेकिन आप भी कहाँ की बात लेकर बैठ गए? मधु ने विक्रांत को बीच में ही टोक दिया। देवर जी आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगी, आप तो अपना मन बताइए। मामी की करीबी रिश्तेदारी में थी ऋचा, तो भला वह चुप कैसे रहती? देखो भाई, आप लोग वहाँ हामी भरो या इनकार करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि लड़की अच्छे घर से है, समझदार है, संस्कारी है। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब उसने बड़े सलीके और आत्मविश्वास के साथ दिए हैं। बड़ों के सामने मर्यादा का पूरा पालन किया है उसने। और जॉब की बात करें तो आजकल अच्छी जॉब के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। फिर तो वह प्रोफेसर है, प्रतिभा बहुत है उस लड़की में। आगे सौरभ समझदार है, फैसला तो उसे ही करना है। सौरभ इस रिश्ते को मंजूरी देने वाला ही था कि पापा की ओर से कमेंट आ गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि लड़की सुंदर, सुशील और संस्कारी है, पर आप सबने इस बात पर गौर नहीं किया कि वह पूरे समय नज़रें नीचे करके क्यों बैठी रही। मैंने गौर किया है, उसकी एक आंख छोटी है। ये देखो, उसकी जो फ़ोटो हमें भेजी गई थी वो साइड पोज की थी। उसकी वह आंख फ़ोटो में दिखाई भी नहीं पड़ रही। उन्होंने ऋचा की फ़ोटो सबको दिखाते हुए ऐसा कहा। क्यों सौरभ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुमने तो ध्यान दिया ही होगा उसकी आंखों पर, या उसकी खूबसूरती के आकर्षण ने तुम्हारी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया था? तुम्हें भी श्रीकांत चांद की चांदनी की तारीफ करने की बजाय उसमें दाग की ओर इशारा कर रहे हो। एक दाग से चांद के गुण कम हो जाते हैं क्या? हाँ पापा, मामा जी ठीक कह रहे हैं। हमें ऊपर की आंखों से ही किसी व्यक्तित्व को नहीं परखना चाहिए। आपने भी तो हमें यही सिखलाया है। यदि मैं इस दृष्टि दोष को लेकर इनकार कर दूं तो क्या ऋचा का विवाह नहीं होगा? फिर पापा इसे हमारा दृष्टि दोष ही कहा जाएगा, जो हम किसी के गुणों की अपेक्षा शारीरिक कमी को महत्व देकर अपना नज़रिया बना रहे हैं। कुछ ना कुछ कमियां तो हर व्यक्ति में रहती ही हैं। अपनी परख को पूरा करके श्रीकांत जी मुस्कुराकर ऋचा के घर फ़ोन मिलाने में व्यस्त हो गए और उनकी स्टोरी आगे बढ़ गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी और सपोर्ट करिएगा। ऐसे ही आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कहानी अच्छी लगी है तो शेयर कर दें और रिस्पॉन्स ज़रूर करें और सपोर्ट भी करें। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बाद में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।